अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको शर्ट की कटिंग करना बताऊंगी और उस शर्ट के अंदर सीढ़ी लेस को अटैच किस तरीके से करते हैं और जब सीढ़ी लेस अटैच करनी हो तो शर्ट की कटिंग किस तरीके से करते हैं, ये सारा मेथड आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। जिस शर्ट की मैंने कटिंग करनी है उसका माप मेरे पास कुछ ये लिखा हुआ है। इसकी मैंने आज शर्ट की कटिंग करनी है। मेरे पास शर्ट की जो लेंथ है वो 38 है और जो दामन है वो 21 है। तो मैं इसके मुताबिक जो है वो अपनी शर्ट की कटिंग करूँगी। मैंने यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट कपड़ा है, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सारा कपड़े को मैंने फैलाया हुआ है। बिल्कुल स्ट्रेट कपड़ा है। इसके बिल्कुल एक साइड से, जिस साइड पे इस तरीके से बने हुए होंगे, एक उन्होंने बॉर्डर दिया होगा, उस साइड से हम लोगों ने लंबाई की तरफ, चौड़ाई की तरफ इसका दामन लेना है। मैंने इसका दामन, ये वाली जो सिंपल वाली पट्टी है वो मैं एक साइड पे छोड़ रही हूँ ताकि ये रफ़ कपड़ा है, इसके ऊपर जो उन्होंने एम्ब्रॉयडरी की हुई है हमारा स्टाइल डिज़ाइन जहाँ से स्टार्ट हो शर्ट का, मैंने यहाँ से बिल्कुल ½ इंच छोड़ के इस जगह से माप लेना स्टार्ट किया है। हमें जो है वो शर्ट की तैयार शर्ट का दामन जो है वो 21 पे चाहिए। अब आप लोग देख रहे होंगे कि 21 पे चाहिए, तो मैंने निशान जो है वो 24 पे क्यों लगाया हुआ है। उसकी एक रीज़न ये है कि हमने जो शर्ट है इसके चौक जो है उनको सिंपल फोल्ड करना है सिलाई के साथ, इसलिए 1 इंच का मार्जिन तो मैंने इसलिए दिया है। अब जो मज़ीद 1 इंच का मार्जिन है वो एक चौक के लिए और दूसरे चौक के लिए 2 इंच के मार्जिन ये ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये इस नीचे फ़ोल्ड करने के लिए। अब 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने किस लिए दिया है, क्योंकि मैंने शर्ट के अंदर सीढ़ी लेस अटैच करनी है, तो मैंने यहाँ पे 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन दिया है, जो ½ इंच जो है वो ऑलमोस्ट मेरा कपड़ा दोनों तरफ सीढ़ी लेस की तरफ चला जाएगा। वो जैसे मैं आगे आपको स्टिचिंग करना बताऊंगी तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने पहले ही दामन को इतना ज़्यादा रखना है। मैंने 24 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ पे एक कट दे दिया है। इसी तरीके से बाकी जो है वो यहाँ से ही हम लोग शर्ट का दूसरा पल्लू भी ले लेंगे, यानी कि एक फ्रंट है तो दूसरा बैक भी ले लेंगे, और बैक को भी मैं इसी तरीके से निशान लगा चुकी हूँ। यहाँ पे 24 इंच पे मैंने ये भी निशान लगा दिया है। ये मेरा 24 इंच पे निशान आ रहा है, आप देख रहे हैं, और मैंने यहाँ पे भी एक कट दे दिया है। अब मैं इसकी लेंथ लूँगी। लेंथ किस तरीके से लेनी है, ये चौड़ाई इस तरीके से लेनी है, दामन की लेंथ जो है वो हमने इस तरीके से लेनी है। लेंथ कैसे लेते हैं वो मैं भी आपको बताती हूँ। हमें 38 इंच रेडी चाहिए, तो हमने आलमोस्ट 1 इंच का मार्जिन जो है वो यहाँ पे छोड़ना है, यानी कि लंबाई में 1 इंच का मार्जिन यहाँ से बढ़ाना है जो हमने लेंथ लेनी है, क्योंकि यहाँ से नीचे से हम लोग इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो हमने 1 इंच का मार्जिन 38 के अंदर 1 इंच प्लस करेंगे 39 इंच हो जाएगा, और ½ इंच का मार्जिन हम लोगों ने ऊपर जो तीरे में फ़ोल्ड होना होता है वहाँ देना है। तो टोटल हम लोग शर्ट में 2 इंच का मार्जिन देंगे, यानी कि 38 इंच हमारी रेडी शर्ट है, तो हम लोगों ने 40 कपड़े की लेंथ रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको निशान लगा के ट्रेस के दिखाती हूँ कि किस तरीके से शर्ट की लेंथ निकालेंगे। उस तरफ हम लोगों ने दामन का चौड़ाई में लिया था, अब ये लेंथ में मैंने 40 इंच पे निशान लगा लिया है। यहाँ तक हमें 40 यानी 38 रेडी चाहिए, तो हमने 2 इंच का मार्जिन देके अपनी शर्ट को यहाँ पे भी निशान लगा लिया है। अब वहाँ से जो हमने कट लगाया था उसको भी बिल्कुल स्ट्रेट लेके आएंगे 40 तक, जहाँ तक हम 40 इंच आ रहा है वहाँ तक बिल्कुल सीधा ला के फ्रंट और बैक दोनों कपड़े को मैं अलग करके फिर आपको दिखाती हूँ। मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बात क्लियर होगी कि हमने इस तरीके से खुले कपड़े में से दामन और लेंथ किस तरीके से निकालनी होगी। इस तरीके से मैंने फ्रंट और बैक के दोनों पल्लू अलग कर लिए हैं और उनको इस तरीके से हाफ उस पर बैठा के इस तरीके से सेट कर लिया। 2 पल्लू नीचे हैं, 2 पल्लू ऊपर हैं, और इस तरीके से इस लेंथ में इनको प्रॉपर आपने ये ध्यान करना है कि आपका पल्लू इस तरफ से जो है शर्ट बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने कोशिश करनी है ये वाली साइड बिल्कुल आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। जब बिल्कुल इस तरीके से आप रेडी कर लें, फिर इसके ऊपर इस तरीके से इस जगह पे एक दफ़ा पूरी आयरन लगा दें, ताकि जब आप निशान लगाएं तो हल्का फुल्का भी जो ½ इंच 1 सेंटीमीटर इस तरीके से भी किसी किस्म का आपके कपड़े में झोल ना आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं इसकी कपड़े के ऊपर सारी ड्रेसिंग करती हूँ अपने माप के मुताबिक। हमारे पास जो माप है उसमें जो लेंथ और तीरा है उस हिसाब से मैं इसके ऊपर ट्रेसिंग करूँगी। अब इस तरीके से मेरे पास जो माप है, इसका गला जो है वो 6.6 है, तीरा 13 है, कंधा 8 है। ये आपको सारा जो है वो इसका माप शर्ट का यहाँ तक नज़र आ रहा होगा। हमने इसके मुताबिक जो है वो इसके ऊपर ट्रेसिंग करनी है, जैसे मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है।
इसकी प्रॉपर ट्रेसिंग करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमने इसकी कटिंग कैसे करनी है। हमने इस शर्ट का गला जो है वो बोट नेक बनाना है, तो उसके लिए मैंने 4 इंच पे निशान लगाया है। मैंने आपको बताया था कि आप 3 पे, 2.5 पे, 3.5 पे, ये आपकी चॉइस है, आप गले का निशान कितने पे लगाएं। मैंने इस शर्ट का जो है वो बोट नेक बनाना है, तो इसके लिए हमें गला जो है वो चौड़ाई में चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 8 के मुताबिक यानी कि 4 पे निशान लगाया है। अब इस शर्ट का जो तीरा है वो मेरे पास है 13 इंच, तो 13 के हिसाब से ये 6.5 पे आएगा। लेकिन आप देख रहे होंगे कि मैंने निशान जो है वो 7.5 पे लगाया हुआ है, यानी कि 15 पे। वो किस लिए लगाया है, क्योंकि मैंने बताया था मैंने यहाँ पे जॉइंट लेस अटैच करनी है। मिड में जॉइंट लेस अटैच करनी है, इसलिए मैं इस पे तकरीबन 1.5 इंच 2 इंच का मार्जिन दूंगी, क्योंकि हमारी जॉइंट लेस के अंदर भी हमारा आधा इंच कपड़ा जाएगा दोनों तरफ से। तो इसके लिए हमें 13 रेडी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जो है वो 8.5 यानी कि ये 17 पे लगाया है, ताकि हम लोग जब इसको कटिंग करने के बाद पूरा सिलाई होगा तो हमारा तीरा उतना बच जाएगा जितना हमें रेडी चाहिए, बाकी सारा जो है वो सिलाई में चला जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने लगाया कंधे का निशान। हमारा कंधा जो है वो 8 है, तो ये मैंने 8 पे निशान लगा लिया है। नेक्स्ट जो हमारी चेस्ट है वो है 18। हम लोग इसकी चेस्ट जो है वो 18 रखेंगे रेडी। तो 18 पे इसका निशान जो है वो यहाँ पे आएगा, यानी हाफ पे 9 पे। लेकिन यहाँ पे भी मैंने 1.5 इंच का मार्जिन दिया है। जिस तरीके से तीरे पे मैंने 1.5 इंच का मार्जिन दिया है, इसी तरीके से यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का मार्जिन दिया है। वो भी इसीलिए क्योंकि हम लोगों ने इस जगह पे जॉइंट लेस अटैच करनी है, तो हाफ इंच उसके अंदर जाएगा। जब आप लोग मेंटली एक डिज़ाइन बनाने के लिए रेडी होते हो, अपना माइंड रेडी करते हो, तो आपको अपने कपड़े की कटिंग भी उस सेंस में करनी है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे मार्जिन नहीं दूंगी 18 पे, तो जब हम लोग वो अटैच करेंगे जॉइंट लेस, तो वो ऑलमोस्ट 1 इंच कपड़ा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बहुत कम हो जाएगा, यानी 18 से जो है वो बिल्कुल 16 पे चला जाएगा, जो कि हमारा कपड़ा ख़राब हो जाएगा, वो हमारी फिटिंग ही प्रॉपर नहीं आएगी। इस चीज़ का हम लोगों ने ध्यान रखना है। ये हमें 19 पे रेडी चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन देके ये निशान लगाया है। मैं एक्स्ट्रा कपड़ा दे रही हूँ, फिर जब हम लोग यहाँ से अपनी सिलाई लेंगे और ये वाला कपड़ा हमारा यहाँ पे जॉइंट लेस में जा चुका होगा। ठीक है। चेस्ट के बाद मैंने साइड सिलाई और कमर का निशान लगाया है। कमर भी जितनी हमारी कमर थी उससे 1.5 इंच 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है आपने, क्योंकि आपने जॉइंट लेस अटैच करनी है। इसी तरीके से हिप्स पे भी आपने 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा दिया है। जितना आपका हिप रेडी था, हमारे 20 रेडी थे और यहाँ पे 10 पे निशान आना था, लेकिन मैंने 11 पे लगाया है, 1 इंच का मार्जिन दिया है। और अभी कट्स लगाए हैं, कोई निशान नहीं लगाए, या ना ही इनको हमने कटिंग करना है। यहाँ से बिल्कुल एक ही रखनी है शेप, क्योंकि जब हम लोगों ने सारी अटैच कर लेनी है लेस वगैरह, उसके बाद हमने इसी तरीके से अपने कपड़े को बिछा के प्रेस करके दोबारा से एक दफ़ा कटिंग के निशान चेक करने हैं, क्योंकि जब लेस अटैच होती है तो उसके बाद आपको दोबारा से एक दफ़ा फिटिंग को ज़रूर चेक करना होता है। इसी तरीके से मैंने यहाँ से कंधे की कटिंग की है और यहाँ से तीरे की कटिंग की है और यहाँ पे अपने कट्स दे लिए हैं। ये हमारी शर्ट की जो है वो प्रॉपर सारी कटिंग हो गई है। ये वाली कटिंग सिर्फ उस शर्ट के लिए है जिसमें हम लोगों ने कोई पाइपिंग अटैच करनी हो या कोई जॉइंट लेस अटैच करनी हो, या यहाँ पे किसी किस्म की कोई भी ऐसी चीज़ अटैच करनी हो जिसको कपड़ा कटिंग करने के बाद रखा जाए। अब मैं आप लोगों को निशान बताऊँगी कि मैंने किस जगह पे जॉइंट लेस को अटैच करना है। उस जगह पे मैं बिल्कुल सीधा कट कर दूँगी। ये चारों पीसेस इस तरफ वाले अलग हो जाएंगे और फिटिंग वाले इस तरफ अलग हो जाएंगे। वो मैं निशान लगा के आप लोगों को दिखाती हूँ। ये वाला जो निशान है हमारा, कि जहाँ से हमने किस जगह पे हमने लेस अटैच करनी है, वो हम लोगों ने कैसे लेना है। जितना हमारा यहाँ से लेके तीरा होगा, ये हमारा तीरा है 4 इंच पे, ठीक है। ये हमारा मार्जिन है 1/2 इंच। आपने इसको काउंट नहीं करना, आपने जहाँ तक अपना रेडी तीरा रखा हुआ है वहाँ तक इसका निशान देखना है। अब यहाँ से इस कट से लेके, क्योंकि उस तरफ तो गला है और इससे इस जगह के दरमियान को तीरा बोला जाता है। अब इसमें ये कितने इंचेस है, ये 4 इंचेस पे, तो हमने इसके हाफ पे जो है वो 2 इंच पे निशान लगा लेना है, बिल्कुल इसके मिड में। ना गले को देखना है ना इस तरफ वाले हाफ मार्जिन को देखना है। दरमियान वाली जो जगह है यहाँ पे हम लोगों ने 2 इंच पे निशान लगा लिया है। 2 इंच पे निशान लगाने के बाद हमने देखना है कि यहाँ से हमारा कपड़ा कितना आ रहा है।
यहाँ जब मैंने यहाँ रखा तो ये हमारा 6 इंच पे निशान आ रहा है। अब मैं यहाँ से पूरा जो है 6 इंच पे निशान लगाती जाऊँगी और ये निशान जो है वो पूरी शर्ट में 6 इंच पे निशान लगाया है। ठीक है, सारा निशान देने के बाद आपने उसको बिल्कुल इस तरीके से एक लाइन खींच लेनी है। ये किस तरीके से लिया है, जो हमारे तीरे का हाफ़ है, जितना तीरा है उसका हाफ़ हमने यहाँ लेना है। गले को काउंट नहीं करना, यहाँ कट से लेके जो गले का निशान लगा था वहाँ से लेके जो हमने यहाँ आधा इंच मार्जिन दिया उससे पहले कितना है, ये 4 इंच है, इसका हमने हाफ़ लिया तो ये 2 इंच हो गया। यहाँ 2 इंच पे हमने यहाँ से मापना है कि यहाँ से लेके ये इस निशान तक कितना आ रहा है। ये हमारे पास 6 इंच आ रहा है, तो हमने पूरी शर्ट को वहाँ से यहाँ तक 6 इंच का निशान देना है। छोटे छोटे निशान देने के बाद आप उन सब निशानों को आपस में मिला देंगे और ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींची जाएगी। ठीक है, अब इसी स्ट्रेट लाइन को हमने कटिंग कर देनी है। बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको बिल्कुल सीधा कटिंग करते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। ये वाला हिस्सा हमारा सेपरेट हो जाएगा, ये वाला सेपरेट हो जाएगा। फिर हम लोग जॉइंट लेस अटैच करेंगे और मैं फिर इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को कटिंग की समझ आई होगी। मैं फिर भी आपको ये वाले कट पे कटिंग करने के बाद दिखाती हूँ कि सेपरेट करके कि किस तरह से सेपरेट होगा। ये मैंने अपने कपड़े को कट कर लिया, जो निशान लगाया ये 6 इंच वाला कपड़ा उस तरफ चला गया है और बाकी हमारी फ़िटिंग और ये वाले कंधे की कटिंग सारी एक तरफ चली गई है। अब इस जगह पे हम लोगों ने जॉइंट लेस अटैच करनी है और वो किस तरीके से करनी है नेक्स्ट इंशाल्लाह उसी के ऊपर वीडियो है। आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा कि वो किस तरीके से अटैच किया है और उसके बाद हमारी शर्ट की लुक किस तरह से निकलती है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।